किसी दूर देश के एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति छाई रहती थी। उस गांव के सारे किसान खेती कर अपना जीवन यापन करते थे। उन किसानों का मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि वे खेती कर अपना घर अच्छे से चला सकें। उन्हीं के बीच एक छोटा सा परिवार रघु का था। रघु एक छोटे से घर में अपनी पत्नी कुसुम और बेटी ओली के साथ रहता था। अरे कुसुम, कल सुबह जल्दी तुम दोनों मेरे साथ खेत चलना। खेतों में नए बीज बो देंगे तो फसल अच्छी आ जाएगी। आप सही कह रहे हैं, कल ही हम नए बीज खेतों में डाल देंगे, नहीं तो 2 महीने बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर कोई भी फसल वैसे भी नहीं हो पाएगी। और अगले दिन ही रघु और उसका पूरा परिवार खेत जाकर नए बीज बो देता है और वे लोग बीज बोने के बाद घर वापस चले आते हैं। रघु के जीवन जीने का मात्र साधन उसकी खेती ही थी, इसलिए वे लोग खेत में कड़ी मेहनत किया करते थे। और अगले दिन जब रघु खेत की ओर जाता है तो वह देखता है कि उसके खेत के साथ साथ आसपास के सभी खेतों में झीलों का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बीज बोए हुए सारे बह जाते हैं और कोई भी फसल तैयार नहीं हो पाती है। यह सब देखने के बाद रघु बहुत ही निराश हो जाता है और निराश मन से घर की ओर निकलने लगता है। तभी उसे उसके खेत के किनारे जमीन में पड़ा हुआ एक चमकदार टमाटर दिखाई देता है और वह टमाटर बाकी टमाटरों की अपेक्षा बहुत ही चमकदार और आकर्षक दिखाई दे रहा था। रघु थोड़ी देर वह टमाटर देखता है, उसके बाद वह उस टमाटर को लेकर अपने घर चला जाता है। और रघु घर पहुंच के उस टमाटर को बाकी सब्जियों के बीच में रख देता है और अपनी पत्नी को खेत के बारे में सारी बातें बताता है। उसके कुछ दिनों बाद रघु की पत्नी और उसकी बेटी घर के बाहर क्यारियों में रखे हुए कुछ बीजों को बोने लगती हैं। वे दोनों उस टमाटर को भी ले जाती हैं जो टमाटर रघु खेत से उठाकर लाया था। वे लोग उस टमाटर को अभी तक मामूली टमाटर ही समझ रहे थे, लेकिन वह कोई मामूली टमाटर नहीं था, वह एक जादुई टमाटर था। बीज बोने के ठीक अगले दिन ही रघु की क्यारियां टमाटरों से भर गई थी। वे जादुई टमाटर एक तोड़ने पर दूसरा तुरंत उसी जगह पर लग जाता था। सुबह उठते ही रघु और उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है। ऐसा चमकते ही मन सोचने लगते हैं यह सब कैसे हुआ। तभी रघु अपनी पत्नी से पूछता है, अरे कुसुम, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने कल कौन कौन से बीज बोए थे? सारे टमाटर, वो भी आज ही? कैसे हुआ कुसुम? ये चमत्कार कैसे हुआ? जो बीज रखे हुए थे मैंने उन्हीं को बोए हैं, और उस दिन जो आप एक टमाटर लाए थे मैंने उसके बीज भी बो दिए हैं। शायद वह कोई जादुई टमाटर था, तभी एक ही दिन में इतने सारे टमाटर हो गए हमारी क्यारियों में। ये तो चमत्कार हो गया। रघु और उसका परिवार उस जादुई टमाटर की शक्तियों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। साथ ही वे लोग खुश होकर भगवान को धन्यवाद भी कह रहे थे। रघु अब ऐसी गरीबी में टमाटर को गांव वालों के बीच बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था, और कई गांव वालों को तो रघु मुफ्त में ही टमाटर दे दिया करता था, जिससे गांव वालों की नज़रों में रघु एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान बन गया था।